प्रदीप सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिहाज से इस साल को कैसे देखते हैं? बिक्री और न्यू लॉन्च कैसे रहे? क्या चुनौतियां फेस की आपने? सबसे पहले तो दीपक जी, इस बेहतरीन पैनल में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा निरंजन सर ने भी कहा कि ये जो 2022 का साल था, ये एक चमत्कार वाला साल था। ये बिल्कुल ठीक बात है कि 2022 में बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि जैसा रसिया यूक्रेन का जो वॉर था, वो आज से पहले पिछले काफी सालों में देखा नहीं गया, जिससे किसी भी लेवल के ऊपर जो जा सकता था, जिससे जो इन्फ्लेशन थी वो बहुत ज्यादा हिट हुई, जो कमोडिटी प्राइसेस थे वो भी हाइक हुए, इवन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। और इन सारी बातों को ओवर रूल करते हुए हाउसिंग मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं उसकी सेल का इंक्रीमेंट लेवल बढ़ता रहा। और आप देखिए कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या रही है कि जो बायर्स हैं वो एंड यूजर हैं, स्पेकुलेटर नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो हाउसिंग में 2022 में जो नंबर आए वो सबसे बड़े नंबर आए। और ये चीज ये दर्शा रहे हैं कि जो लोग जिनका पिछले 5 साल में लेने का था कहीं ना कहीं माइंडसेट, लेकिन किसी ना किसी रीजन से रुके रहे, कुछ लोग कोविड के बाद थोड़ा सा एक पॉज सिचुएशन में चले गए थे, वो लोग भी, उन लोगों को भी अपना डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन 2022 आने तक वो लोगों का डिसीजन एग्जीक्यूट हुआ, और बहुत सारे ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम होम बायर थे वो लोग घर लेने आए। उसका साफ साफ एक इंडिकेशन अफोर्डेबल हाउसिंग में नजर आता है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में मोस्टली लोग सैलरीड क्लास हैं जो घर लेने वाले हैं, ये फर्स्ट टाइम होम बायर हैं। और उन लोगों को काफी वक्त से ऐसा कोई भी इंडिकेशन मिल नहीं रहा था कि अगर वो घर लेते हैं तो इसका लेने का कोई बेनिफिट है या नहीं है। लेकिन कोविड के बाद ये एंटायरली चेंज हुआ, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ कि छोटा या बड़ा कैसा भी हो, घर अपना होना चाहिए। और इससे भी एक बड़ी बात, थोड़ा सा जो बड़े घरों की डिमांड कोविड के बाद लोगों ने महसूस की, उससे जो मिड इनकम हाउसिंग है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला है। प्रदीप सर, लैंड कॉस्ट बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, तो क्या अफोर्डेबल हाउसिंग में न्यू लॉन्च पर इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में अब बहुत ज्यादा डेवलपर्स का फोकस नहीं बचा है। ऐसे में लागत का बढ़ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बढ़ना, मटेरियल का महंगा होना और रेपो रेट का लगातार बढ़ते रहना, जाहिर है मार्जिन श्रिंक हुआ है। तो अब डेवलपर्स का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग में कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं? दीपक जी, अफोर्डेबल हाउसिंग को मुझे लगता है दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। एक, आप कोर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं जिसके अंदर घरों की कीमत 25 से 30 लाख रुपए है। एक दूसरा जो सेगमेंट है जिसमें 40 से 80 लाख रुपए है, वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग का एक्सटेंडेड पार्ट है। क्योंकि अगर आप, जैसा अमित जी ने भी एक रिपोर्ट में बताया कि जो लीज रेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो आप उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पर हो रहा है। जब कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उससे उन लोगों को रहने के लिए घरों की डिमांड बढ़ेगी। अगर आप पिछले हमारे सेगमेंट की बात करें तो लगभग हमने 10 से 15% तक प्राइजेस को अप किया है, और लोगों ने बहुत इजीली उसे वेलकम किया है कि यस, दे अंडरस्टैंड कि लैंड प्राइस बढ़े हैं और कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं, तो वो अल्टीमेट उन घरों को लें। एक दूसरी चीज और है, जैसा आप समझिए कि कोई भी जब जो घर खरीद रहा है, उसके लिए डिसीजन फैक्टर नहीं कि प्राइस 10% बढ़ गया है तो हमें घर लेना है या नहीं लेना है। मुझे लगता है आज की डेट में उनकी नेसेसिटी ये है कि घर लें, लोकेशन राइट हो, डेवलपर राइट हो, और जो प्राइस पॉइंट है वो उनकी पॉकेट को अलाउ करता हो। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो अल्टीमेट उसे कहीं ना कहीं इस डिसीजन को लेने के लिए एक माइंडसेट बना देते हैं कि यस, अब घर लेने का राइट वक्त आ गया है, और वो कहीं ना कहीं उन डिसीजन को आराम से ले पा रहे हैं। अगले शो में करेंगे 2023 से उम्मीदों पर बात। तब तक के लिए